मत आज। ओके, वेलकम एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। अभी देखो, आज के स्क्रीन पर आपको एक डेट दिख रही है, वही 1 जनवरी 2024। क्या कहते हैं, दिख रही है? यस मैम। ठीक है ना? तो इसका मतलब अब मेरा जो जेई का टारगेट है उसमें 1 साल रह गया। बस 1 साल मुझे मेहनत करनी है। आज हम नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम। ये आप वैसे पहले कर चुके हो, बाई चांस किसी को कम आता है, किसी को मिस हो गया, या जो हमारे ओपन बैच वाले बच्चे हैं उन्होंने नहीं करा, तो उनका भी ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉर्टेड। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि बाइनोमियल में ऐसा कुछ नहीं है, सब टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है। ये जो आपको दिख रहा है ना कि इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये सब एक ही टॉपिक है, बस उसी को थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे, देखते जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम एफर्ट्स आपके रहेंगे, कम मेरे रहेंगे। अब ये एक एनालिसिस है। देखा जाए तो 24 पेपर में 46 क्वेश्चंस आए थे, यानी कि 2 क्वेश्चंस पर शिफ्ट आए थे। देख पा रहे हो? यस मैम। देखो, सिर्फ और सिर्फ ये बाइनोमियल कोफिशिएंट और प्रॉपर्टीज आपको पता है डिलीट हो गया, यानी कि 12 क्वेश्चन उसके चले गए। लेकिन सिंपल एक्सपेंशन बेस्ड ही 12 क्वेश्चन आ गए थे बच्चे। 16 एक्सपेंशन बेस्ड ही 16 क्वेश्चन आ गए थे। और देखो, हर साल एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चनों की जो संख्या है वो अच्छी खासी रहती है। देख पा रहे हो? वेटेज अच्छी खासी है, यानी कि हर शिफ्ट में एक्सपेंशन बेस्ड एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्लियर? बढ़े आगे। यस मैम। अभी पिछले अगर इतने सारे इयर्स में देखोगे, किसी साल में 1, किसी साल में 2, लेकिन पिछले साल 2 क्वेश्चंस आ गए थे। इसीलिए अपन ने मेंशन कर दिया भाई, 1 से लेके 2 क्वेश्चन के बीच में वेरी करेगा आपका जो बाइनोमियल का क्वेश्चंस का है। लेकिन अगर 2 बन जाते हैं तो 8 नंबर फ्री के बन जाएंगे। ठीक, अगर मतलब देखा जाए ना तो इसके लिए कोई ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं होती। आप सोचो कि बड़ा मुश्किल है, कुछ है, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखना। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी मुझे? ऐसी क्या रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे ये थ्योरम बनानी पड़ेगी? देखो, मेरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर करना था, मैंने प्रॉपर्टी लर्न कर ली थी, याद है? मैंने a प्लस बी का क्यूब करना था, तो भी मैंने फॉर्मूला याद कर लिया था। सबको आता है ना? यस मैम। चलो, मेरे को a प्लस बी की पावर 4 भी करना है, तो मैं स्क्वायर का स्क्वायर कर लूंगी। एग्री? बट ये बहुत टीडियस हो जाएगा, राइट? अगर मुझसे पूछ ले रहा है कि a प्लस बी की पावर भाई 10 कर लो, अरे मैं नहीं कर सकती, नहीं हो सकता ना बच्चों। समीक्षा, सिल्की, नहीं हो सकता ना? नो। तो उस चीज के लिए ये a प्लस बी की पावर n, चाहे वो 1 पावर है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, 100 है, हर पावर के लिए एक जनरलाइज्ड एक्सपेंशन बना दी गई, उसको बोला गया बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर है? पहली बात, यूज पता चला इसका। यस मैम। बड़ी ही कमाल की चीज है। अब देखिए, जब आपकी जो पावर थी, ध्यान से एनालिसिस करिएगा चीजों को, जब पावर 0 थी तो आपके पास 1 आया, तो आपके पास एक कोफिशिएंट आया था। जब पावर 1 हो गई, जब पावर 1 हो गई तो a प्लस बी बना, यानी कि आपके पास 2 टर्म्स बनी। 0 पे 1 टर्म बनी, 1 पे 2 टर्म्स बनी, और दोनों का कोफिशिएंट 1 1 आया। देख पा रहे हो? जब 2 बनी तो 3 टर्म्स बन गई, और कोफिशिएंट 1 2 1 बन गया। यस मैम। 3 बनी तो 4 टर्म्स बन गई, 4 बनी तो 5 टर्म्स बन गई। और ये जो आपका कोफिशिएंट्स का एक सीक्वेंस दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। वैसे तो आप कॉम्बिनेशन से सॉल्व करोगे, बट सीधा भी कोफिशिएंट्स लर्न हो सकते हैं। ठीक है, देखे कैसे पास्कल्स ट्रायंगल। हाँ जी, बोलो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आती है पास्कल ट्रायंगल। देखिए, आपने बनाया 1, ठीक, फिर अगला भी बना 1 और 1, फिर इन दोनों को ऐड करके सेंटर में लिख दिया। कितना बन गया बच्चों? 2। इन दोनों को ऐड करके सेंटर में लिखा 3, इन दोनों को ऐड करके सेंटर में लिखा 3। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो मैंने कोफिशिएंट्स लिखे थे, यानी कि इन दोनों को ऐड करके एक ट्रायंगल बनाया, तो बच्चे इसने 2 दे दिया।
इन दोनों को ऐड करके आपने यहाँ बनाया तो 3 दे दिया, इन दोनों को ऐड करके सेंटर में 1 का 1 ऐसे ही चल रहा है। अब देखो 1 और 3 ऐड करके 4, 3 और 3 ऐड करके 6, 3 और 1 ऐड करके 4। क्या सबको पास्कल ट्रायंगल पता चला कैसे वर्क करता है? Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखिए भाई, अगर कुछ चीजें मेरे को बाइनोमियल से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होती हैं, व्योम, देवांश, दीपक, जो मुझे चीजें माइंड में रखनी होती हैं। ठीक है कृष्णा? तो आपको पता है, आपने देखा कि जब मेरी पावर 0 थी तो उससे एक ज्यादा टर्म बनी, जब पावर 1 थी उससे एक ज्यादा टर्म्स बनी, 2 थी उससे एक ज्यादा, मतलब हमेशा एक ज्यादा टर्म बन रही है। तो अगर आपको कभी आ जाए कि मेरी एक्सपेंशन की पावर n है तो व्योम कितनी टर्म्स होंगी उसमें? n प्लस 1 टर्म्स मैम। जी। अब क्यों होती है वो? अब देखिए, क्योंकि आपकी जो पावर है, आप देखोगे कि a की जो पावर है वो 0 से n तक बढ़ती जाएगी और b की कम होती जाएगी, और अल्टीमेटली दोनों के पावर्स का सम हमेशा n रहेगा। पहली बात, ठीक है? मैं एक्सपेंशन अभी करूंगी तो आपको बताऊंगी। फिर NCR हो, NCN-R दोनों बराबर होते हैं, NC0 NCN दोनों बराबर होते हैं, NC1 और NCN-1 भी बराबर होते हैं। क्लियर? और ये आपने पढ़ा भी है, एपी में भी पढ़ा है, जीपी में भी, इक्वी डिस्टेंट, आगे से पहली लास्ट से पहली, आगे से दूसरी लास्ट से दूसरी, इन दोनों का जो एक्सपेंशन की टर्म्स है, जो इनके कोफिशिएंट्स आएंगे वो बराबर आएंगे। देखिए यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल ने भी आपको बताया था, आगे से पहली पीछे से पहली, आगे से दूसरी पीछे से दूसरी, आगे से दूसरी पीछे से दूसरी। समझ पा रहे हो कि उनके जो कोफिशिएंट्स है वो हमेशा सेम रहेंगे। क्लियर? क्या ये सिंपल सिंपल बातें समझ आई? बताइए जरा। अब देखो Yes. बच्चे, अब अगर a प्लस बी की पावर n को मुझे एक्सपैंड करना होता तो समीक्षा जी मैं क्या लिखती? मैं n से 0 से शुरू करूंगी, n से 0, a की पावर 0 b की पावर n, प्लस NC1 a की पावर n-1 b की पावर n, a की पावर 1 b की पावर n-1 एंड सो ऑन, NCN a की पावर n b की पावर 0। अब देखो, आपने बोला था कि सम ऑफ इंडिसेस यानी कि पावर्स a और b की पावर का सम हमेशा 1 n हो रहा है। क्या देख पा रहे हो? मैं ऑडिबल हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो समझ आ गया। अब आपने शुरू करा कि x से शुरू कर लिया, आपकी मर्जी है, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा रोटेट कर लिया। आप x से शुरू करते हैं, x को हमेशा मैक्सिमम पावर देते हैं पहली वाली टर्म को, x की पावर n, y की पावर 0, x की पावर n-1, y की पावर n एंड सो ऑन। अगर आप जनरलाइज्ड कर लोगे तो आप ये लिखोगे कि जो x प्लस वाई रेस्ट टू पावर n था, अगर इसका मुझे जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिखना होता तो मैं ऐसा लिखती, NCR x की पावर n-r, y की r। अब आप 0 से लेके n तक इसमें पुट करते जाइए, आपके टर्म्स लिखते जाएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। क्लियर? सॉर्टेड? Yes, ma'am. और इसी चीज को बच्चों बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये कोई नई चीज नहीं है, ये वही चीज है जो जनरलाइज्ड कर देती है। तो आपको पता चल गया जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहते हैं। और हमने बात करी थी, आपको याद है हमने जो बात करी पास्कल ट्रायंगल में, कि आपके पास एक आएगा, एक एक आएगा, एक दो एक आएगा, ऐसे कुछ कोफिशिएंट्स आते हैं, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो आपके इनको सॉल्व करके बनते हैं, NC0 NC1 एंड सो ऑन, दे इनको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्लियर? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? और देखो, आपके पास x प्लस वाई की पावर 2 थी, इसको बाइनोमियल एक कोफिशिएंट एक्सपेंशन से एक्सपैंड करिएगा, क्या बनेगा आपके पास? 2C0 x की पावर 2 y की पावर 0 बच्चों, प्लस 2C1 x की पावर 1 y की पावर 1, प्लस 2C2 x की पावर 2 0 y की पावर 2। क्या देख पा रहे हो कि सेम फॉर्मूला बन रहा है? हाँ जी पीयूष, क्लियर?
किसी को भी डाउट है यहाँ तक? बेसिक एक्सपेंशन है, स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है, किसी को डाउट है, कंफ्यूजन है तो बताओ। सिल्की, नैन्सी, प्रार्थना, आशुतोष, भाई जाग जाओ, बड़े दिन हो गए, छुट्टियां आपको आराम से। क्या कहते हो? सूरज, सुजीता, शिवानी क्या कहती है? सही है। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है, भाई मुझे इसको एक्सपैंड करना है। अव्यम 6 पावर है तो कितनी टर्म्स आनी चाहिए? मैम 7 टर्म आएगी। 7 आएंगी। तो मैं बच्चे कैसे लिखना शुरू करूंगी? 6c0 लिखूंगी, x की पावर 6 लिखूंगी, 1/x की पावर 0 लिखूंगी बच्चों, प्लस 6c1 Yes, ma'am. लिखूंगी, x की पावर 5 लिखूंगी, 1/x की पावर 1 लिख लूंगी, प्लस 6c2 लिखूंगी, x की पावर 4 and 1/x की पावर 2. वाओ। देन 6c3 x की पावर 3, 1/x की पावर 3, 3. प्लस 6c4 x की पावर 2, 1/x की पावर 4, प्लस 6c5 x 1/x की पावर 5, प्लस 6c6 x की पावर 0, 1/x की पावर 6। क्या जो चीजें मैंने बोली थी वही सब करी है आपने? 3 पॉइंट्स मैंने बोला था ऑब्जर्वेशंस में। अब देखो 6c0 मुझे पता है 1 होता है, तो भाई x की पावर 6 आ जाएगा। 6c1 मुझे पता है 6 देता है, तो 6x की पावर 4 ही रह जाएगा। 6c2 आप कैलकुलेट कर लीजिए। इन द सेम वे अगर मैं पीछे से लिखना शुरू करूं तो ये मेरे को 1/x की पावर 6 दे देगा। मैम 15 है। 6 1/x की पावर 4 दे देगा। हाँ जी, कितना आया? मैम 15. 15 x की पावर 2 देगा। 6c3 कितना दे रहा है? 20. हाँ जी, मैम 20. 22. 20। बस अब इधर से इधर मेरे को कितना देगा? 15 ही देगा। 15/x² प्लस ये मैंने कर लिया। देख सीक्वेंस पता चली आपको? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. अगर किसी को पास्कल ट्राइंगल भी 0 पे 1, 1 पे 2, फिर 1 2 1, फिर 1 3 3 1, राइट, फिर 1 4 6 4 1, ठीक है। अब अगली बार क्या करते हैं? 1 5 10 10 5 1। तो 6 टर्म्स के लिए तो ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन मेरे पास 7 टर्म्स थी। तो अगली बार कितना बन रहा है बच्चों? 1 6 15 20 15 6 1। ये सेम ही पास्कल ट्राइंगल भी फॉलो कर रहा है आपका? यस. क्लियर? तो एक्सपेंशन आई सबको समझ? मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, चाहे आपका स्कूल लेवल है चाहे आपका जेई है। मैम पास्कल ट्रायंगल को कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए पास्कल ट्रायंगल, मान लो कि आपको 4 या 5 या किसी भी पावर थी, आपको ये कॉम्बिनेशन खोलने में टाइम लग रहा है, तो ये फटाफट पास्कल ट्रायंगल बना लीजिए। क्योंकि आपको सीधा ही बता देगा ना कि 1 6 15 20 15 6 1, ये आगे वाले कोफिशिएंट्स ये बनेंगे। ठीक है। अब देखिए अगर प्लस की जगह माइनस होता तो कुछ भी नहीं करना बच्चे, आपको पता है x प्लस माइनस वाई कर लीजिएगा। यस. ठीक है। अब इसमें अगर एक्सपैंड करना हो, है ना, अब किसको पता है कि मेरे को क्या क्या कोफिशिएंट्स याद है ना, मुझे क्या क्या होने चाहिए थे? 1 6 15 20 15 6 1 20 15 6. हाँ, तो आप पहले इसको सही से लिख लीजिए भाई। 6c0 2x की पावर 6 होगा और -3 की पावर 0, प्लस 6c1 2x की पावर 5 -3 की पावर 1, ठीक, प्लस 6c2 2x की पावर 4 -3 की पावर 2, प्लस 6c3 2x की पावर 3 -3 की पावर 3, प्लस 6c4 2x की पावर
2 माइनस 3 की पावर 4। ठीक है बच्चों, 6c5 2x की पावर 1 माइनस 3 One. की पावर 5 प्लस लास्ट में 6c6 2x की पावर 0 माइनस 3 की पावर 6। क्या सॉर्टेड है? Yes. तो आगे तो सॉल्विंग कर लोगे आप लोग। अब जिसने मुझे पूछा था कि मैम पास्कल ट्रायंगल, बच्चे आपको पता है ना, ये आपको 1 देगा, ये आपको 6 देगा, ये आपको 15 देगा, ये आपको 20 देगा, फिर ये आपको फिर 15 दे देगा, ये आपको 6 दे देगा और ये आपको 1 दे देगा। क्लियर है? Yes. हाँ जी, बढ़ू आगे। देखो पहले लेवल से क्लियर होना चाहिए। अगर लग रहा है मुझे पहले लेवल पे डाउट है तो वहीं पे रुक जाओ, वहीं पे रोक लो। एक्सपेंशन आ गई सबको? Yes. शिवानी, सुमित, सूरज, वंदिता, ठीक है, वंडरफुल। सोनू क्लियर है बच्चे? अब अगला क्वेश्चन कहते द लार्जर ऑफ, ये वाली टर्म लार्जर है या फिर 101 की पावर 50 लार्जर है? तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सोचेंगे ऐसा क्वेश्चन करने के लिए? बेसिक एक्सपेंशन तो कर लिए, सारी की सारी बेसिक थोड़ी करेंगे। क्या कहते हो, सही बात बोली? वो तो एनसीईआरटी उठाना कर सकते हो। कैसे करेंगे इसको? सेम टू यू। मैम 99 को 100 माइनस 100 प्लस माइनस 1 और 101 को 100 माइनस 100 प्लस 1 चेंज कर देंगे। ठीक है, शुरू करिए, एक बार सॉल्व करिए, फिर मुझे बताइए क्या सोच सकते हैं। मुझे आंसर बता दीजिए कि कौन सी टर्म बड़ी होगी, विच इज लार्जर। ओके, दीपक ने आंसर दे दिया ए। हाँ जी बोलिए। मैम इसका ए होगा शायद। ओके, सबका ये आंसर है? नो मैम, मेरा सी ऑप्शन है। ओके, व्योम कह रहे। तो वही व्योम का आंसर करेक्ट है, बाकियों का गलत है। अब देखिए, आपने 101 को 100 प्लस 1 करके सॉल्व करा होगा। यस मैम। फिर 99 को 100 माइनस 1 करके सॉल्व करा होगा, राइट? और देखो आपको ये दोनों टर्म्स में पहले ही देख के पता चल रहा है कि भाई ये जो टर्म 101 है वो तो बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी टर्म्स माइनस हो जाएंगी। एग्री? यस मैम। तो इसका मतलब अगर आप Yes. इसमें 100 की पावर 50 ऐड भी कर दोगे तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी, आपके पास 100 की पावर 49 ऑलरेडी एक पड़ा ही है। गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन क्लियर है? मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए। देखिए देखिए, आप लोगों ने 100 की 101 की पावर 50 को सॉल्व करा, ठीक है?
99 की पावर 50 को सॉल्व करा और दोनों में क्या डिफरेंस आया, एक है 100 प्लस 1 की पावर 50 और एक है 100 माइनस। तो अब देखिए ये 50 इंटू 100 की पावर 49, 50 इंटू 100 की पावर 49। पहले तो इन दोनों को कंपेयर करिए, जो 99 है उसमें ये पावर ये वाली वैल्यू नेगेटिव की है, राइट? Yes. यस मैम। इसके बाद और भी वैल्यूज नेगेटिव हैं, लेकिन पहली वाली के पास सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो पहले सेकंड वाली में चाहे आप 100 की पावर 50 ऐड भी कर लो तो भी आपका आंसर जो है वो बड़ा ही रहेगा। समझ पा रहे हो या नहीं? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? यस नहीं मैम। तो आप क्या करिए, आप 100 एंड 150 में से 99 की बार 50 को माइनस कर लीजिए। जैसे ही आपने माइनस करा तो आपको फिर दिखा कि भाई 100 की पावर 50 प्लस कुछ और टर्म्स आ रही है जो जाने की वो 100 की पावर 50 से तो बड़ा ही हो गया। अगर ये बड़ा हो गया तो आपका 101 जो है वो बड़ी वैल्यू है। गॉट इट? हाँ जी, बढ़ू आगे। बेसिक एक्सपेंस, हाँ जी बोलिए। मैम एक और बार बता दीजिए, समझ ही नहीं आया। दिवांश मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपने 101 और 99 की पावर को एक्सपेंड कर लिया बायनोमियल के थ्रू, राइट? बोलो देवांश। यस मैम। ठीक है, अगर आप इसके अगली वाली एक्सपेंशन लिखते तो आपके पास क्या आती है, आप उसको लिखते हैं ना 50C3 100 की पावर 47 इंटू 1 की पावर 3, ऐसे ही चलेगा। यस मैम। अब जो 99 वाली टर्म है उसमें ये देखिए आपने ये टर्म माइनस करी, ऐसी बहुत सारी टर्म्स माइनस करी। मान लीजिए आपने इसमें 100 की पावर 50 ऐड कर लिया जो कि प्रश्न के अकॉर्डिंग था आपका। ओके मैम। अब ये देखिए कि भाई इसके पास क्या है, ये 50 इंटू 100 की पावर 49, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है इसमें आप देखोगे तो इसमें भी ऐसी कुछ है, लेकिन इसमें ऐसी बहुत सारी टर्म्स है जो नेगेटिव चलेंगी ऑल्टरनेट। यस मैम। तो ये जो 99 की पावर 50 है बहुत कम नहीं हो रहा। ओके मैम, समझ गया। अगर आपको वही मैंने दूसरा, एक तो आपने डायरेक्ट एनालिसिस कर लिया, अगर दूसरा थॉट है आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है ना? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और फिर देखिए कि जो आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो जो आपकी पॉजिटिव वाली टर्म थी वो कट जाएंगी, नेगेटिव वाली सारी ऐड हो जाएंगी। जैसे ही ऐड करी तो आपके पास 100 की पावर 50 2 इंटू 100 की पावर 47 सो ऑन बहुत सारी टर्म्स ऐड हो गई। लेकिन ये जो टर्म्स है वो हमेशा 100 की पावर 50 से हमेशा ज्यादा रहेगी क्योंकि इसमें तो बहुत सारी टर्म्स ऐड हो रही है। तो इसका मतलब ये 100 अब आपके पास बन गया 101 की पावर 50 माइनस 99 की पावर 50 जो है वो ग्रेटर देन 100 की पावर 50 है। तो 101 की पावर 50 जो है वो ग्रेटर देन 100 की पावर 50 प्लस 99 की पावर 50 है डियर। क्लियर? यस मैम। अब ये आपका था नॉर्मल जो आपने एक एक्सपेंशन करी, जो आपको स्कूल लेवल पे भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, आप लोगों ने देखा होगा, राइट? अब यहाँ से मेन फोकस शुरू होता है कि भाई मेरी जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसके बेस पे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं जनरल डेफिनेशन पे। एक तो जनरल टर्म, मिडिल टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है। अब आपने पढ़ा कि x प्लस वाई की पावर अगर n थी तो इसकी जो जनरल टर्म थी सोनू टी आर प्लस 1, मैं उसको क्या लिखूंगी एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। बच्चों यस मैम। ये मेरी जनरल टर्म होती, ठीक। ये आप लोगों ने ऑलरेडी एनालिसिस कर लिया कि भाई हाँ ये मेरी जनरल टर्म बनती है। अब अगर जो मेरी पावर n है वो ऑड है तो उसमें इवन टर्म्स है, क्योंकि व्योम हमने पढ़ा एक ज्यादा टर्म्स होती है। क्या कहते हो बच्चों, ज्यादा टर्म्स होती है ना एक, Yes. तो इवन टर्म्स है। तो इस केस में जो मेरे पास और मेरी जो मिडिल टर्म होएंगी वो 2 मिडिल टर्म्स पॉसिबल है। और अगर n मेरा इवन है
तो बच्चों मेरे पास ऑड टर्म्स होंगी, तो देवांश मेरे पास Yes, ma'am. कितनी मिडिल टर्म बनेगी? 1 मिडिल टर्म बनेगी। हाँ जी बच्चों, सबको क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब यहीं से अपना काम शुरू करते हैं, जो मुझे आज सीखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। रेडी एवरीवन? ठीक है। सबसे पहले जनरल टर्म हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, हमें आता है। एक बार आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए कि मेरी किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए जनरल टर्म क्या होती है। नोटेड डाउन। 2 मिनट लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? हाँ जी, नोटेड। माधव अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, ये +2 में भी काम आएंगे, बोर्ड्स में भी काम आएंगे, स्कूल लेवल पे भी काम आएंगे, अभी आपके जो पेपर है। हाँ जी, चले आगे बच्चों। ओके मैम। ठीक है। अब देखो, अगर मुझे कोफिशिएंट ढूंढना है x की पावर r का, आप क्या करोगे? आप इसकी जनरल टर्म लिखोगे। एग्री? तो इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी? NCR x 1 की पावर n माइनस r और x की पावर r। राइट बच्चा पार्टी? हाँ जी बोलिए। Yes. तो अगर मुझे x की पावर r का कोफिशिएंट देखना है, तो मुझे देखना है कि x की पावर r के आगे क्या आएगा? NCR आएगा। अब इसी तरीके से दीपक, अगर मुझे यूज करना है कि 1 प्लस x की पावर 10 में मेरा x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो आप क्या लिखोगे? आप इसकी जनरल टर्म लिखिए कि TR प्लस 1 जो है वो किसके बराबर आएगी? आप बोलोगे 10CR 1 की पावर 10 माइनस r x की पावर r, यानी कि 10CR x की पावर r। मुझे किसका कोफिशिएंट देखना है बच्चे? 6 का। तो r जो है वो 6 के बराबर है ना? तो इसका मतलब 10C6 होगा, वो मेरा कोफिशिएंट होगा x की पावर 6 का। Yes. सबको क्लियर? हाँ जी बोलिए। सुमित, सुजीता, सोनू, सिल्की, शिवानी, वंदिता, व्योम। यस मैम क्लियर है। ठीक है। अभी देखिए, अगर अपन ने देखा कि इसमें मुझे 6 टर्म निकालनी है। इसमें आपको क्या निकालनी है? 6 टर्म इन द एक्सपेंशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जनरल टर्म लिखोगे ना? या फिर अगर 6 टर्म निकालनी है तो आप T6 का फॉर्मूला लगा दोगे सीधा। T6 का मतलब है 10C5 करोगे, 2x² की पावर 5 हो जाएगा, -1/3x² की पावर भी 5 हो जाएगा बच्चों। सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो बोलो। 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अरे भाई x² तो खत्म हो गया, यानी कि 2 की पावर 5 इंटू -1/3 की पावर 5। क्या क्लियर है? तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा ही लिखते हैं। इंटू 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5, माइनस आगे कर लो। सही है बच्चों? 3 Yes. टू द 6, 4 टू द 8, ठीक, 5 टू द 10। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई 2 और ऐड हो गई, तो 2 की पावर 7 हो गया डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 रह गया, माइनस इंटू 7। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। इसको और सॉल्व कर लीजिए, सबको आता है। 32 64 128 -128 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 27, ये आपका आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन करके। हाँ जी बताइए, क्लियर है? किसी को डाउट है? कोई कंफ्यूजन है?
दीपक कहता क्लियर है। और किसको क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो बढ़े आगे। ठीक है, नोटेड। अब बढ़ते आगे। इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे। आप लोगों को दिया है कि फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन जो है, इस एक्सपेंशन की जो फोर्थ टर्म है वो 2.5 है। तो आपको बताना है पी और एम की वैल्यू कितनी होगी। कितने मिनट दूं बता दो। मैम 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, बस मेरे को आंसर चाहिए। बताओ, टाइम दे दूं ना सबको? यस यस मैम। ठीक है, तो करिए, क्योंकि अभी आप लोगों ने सीख लिया है। सीधा सीधा फोर्थ टर्म लिखनी है और 2.5 से बराबर करिए। फटाफट करिए बच्चों। समीक्षा, सिल्की, सुजीता, वंदिता, आंसर चाहिए बच्चे। नैन्सी, शिवानी, प्रार्थना, सबसे आंसर चाहिए मेरे को। और भाई एवन जी, क्या हाल चाल है? कैसी रही छुट्टियां आपकी? चलिए सॉल्व करिए। मैंने 5 मिनट दिया, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी इतना टाइम। हाँ जी व्योम। मैम P इक्वल्स टू 1/2 एंड M इक्वल्स टू 6। ठीक है, 2 मिनट। बाकी सभी एक बार आंसर कर दें। अभिजय, तू बड़ा शानदार न्यू ईयर पे तेरा आंसर नहीं आया। मैम नया साल नया अभिजय। ये बच्चे बनी बात। व्योम का आंसर आ गया था, और किसी का आया? यस समीक्षा, मैम। बी आया सबका? यस मैम। तो क्या अप्रोच रही व्योम आपकी?
सबसे पहले T4 लिखा होगा, राइट, यानी कि M यस मैम, C3 px की पावर m माइनस 3 और 1/x की पावर 3, ऐसा ही सोचा होगा सबने। और ये किसके बराबर है? 2.5 के, राइट बच्चों? Yes, ma'am. और अगर देखा जाए तो MC3 इंटू पी की पावर m माइनस 3 और इंटू x की जो पावर है m बच गई, नहीं m माइनस 6 हो गया, इज इक्वल्स टू 2.5। क्या कुछ ऐसा ही हुआ? यस मैम, Yes, ma'am. तो और आगे क्या सोचूं मैं? कैसे करूं इसको सॉल्व? मैम मैम जैसे यहाँ पे x की मतलब x की पावर 0 है तो m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 रख देंगे। ओके, तो आपने सोचा कि भाई m माइनस 6 जो है 0, तो m 6 आ गया है ना? ओके, यस बस आगे सॉल्व कर दिया फिर। हाँ जी बोलिए बच्चे। मैम मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट रही थी, पर वो इससे लंबी थी थोड़ी, और ये थोड़ा आसान है करना। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन आपने किया ना मैम, जिस तरीके से, मेरी थोड़ी लंबी अप्रोच थी। ठीक है, तो आपको m6 आ जाएगा, यानी कि अब आप ये सोचोगे 6c3 p की पावर 3 जो है वो 2.5 के बराबर है। बस सॉल्व करना है तो p निकल जाएगा सबके पास। यस मैम। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलें आगे। यस मैम, अब हाँ जी, ये देखिए ये कब का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ऐसा क्वेश्चन यही पूछते हैं? जी, अभिजीत, आशुतोष, दीपक, देवांश, कृष्णापति, ध्यान से देखिएगा, गर्ल्स ऑल्सो, कि क्या कि इस एक्सपेंशन में x की पावर 5 का कोफिशिएंट ढूंढना है और 2023 का क्वेश्चन है। बहुत आसान है, हार्डली 30 सेकेंड्स लेगा पेपर में ये क्वेश्चन होने के लिए, क्या कहते हो? मैं अप्रोच बताऊं? यस मैम, सबसे पहले ये आपको बाइनोमियल का कोई भी क्वेश्चन करना है ना, उसकी जनरल टर्म लिखिए। तो आप टी आर प्लस 1 अगर लिखोगे तो आप लिखोगे कि 5CR 2x³ की पावर 5 माइनस आर और -1/3x² की पावर r होगी, राइट? तो 5CR 2 की पावर 5 माइनस आर -1/3 की पावर r और x के सारे पावर्स को इकट्ठा कर लीजिए, यानी कि 15 माइनस 3r माइनस 2r, सॉर्टेड। अब मेरे को समीक्षा क्या चाहिए? x की पावर 5 चाहिए, यानी कि 15 माइनस 5r जो है वो किसके बराबर होना चाहिए बच्चे? 5 के। तो जो r की वैल्यू है आप सबके पास 2 आ जाएगी। यस मैम। अब तो बस इसमें 2 ही पुट करना है, मतलब 5C2 2 की पावर 3 और -1/3 की पावर 2, बस इसको सॉल्व करना और आंसर बन गया ये मेरा। क्या ये अप्रोच बहुत आसान है रादर देन की पूरी एक्सपेंशन लिखने से? पीयूष, दीपक, नैन्सी, प्रार्थना, बोलिए बच्चों। हाँ जी, बढ़े आगे। समीक्षा आगे बढ़ू, माधव, शिवानी। यस मैम। ठीक है, तो देखिए ये भी 2023 का क्वेश्चन है। किस किस को ट्राई करना है? ठीक है, तो करिए बच्चों ट्राई।
क्योंकि देखो, जिसको तो सीखना है उसको तो ऐसे साइलेंट बैठना नहीं चाहिए। अब जिसको सीखना ही नहीं वो तो जैसे मर्जी साइलेंट बैठ जाओ, सिंपल सी बात है। मैम बस आ गया मेरा आंसर। ओके, मैम जी इसमें हम रेशियो लेंगे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का। जी जैसे हमें जनरल टर्म पता है ऑफ एक्सप्रेशन की मैम, उससे हम रेशियो लेंगे इन 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का। और मैम रेशियो लेने के बाद हम मैम रेशियो होगा टी आर माइनस 2 प्लस 1, रेशियो टी आर माइनस 1 प्लस 1, रेशियो टी आर प्लस 1। और मैम फिर से एक्सपेंड करेंगे मैम। ओके, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन में? सॉल्विंग में दिक्कत हो रही है? यस मैम। बच्चे देखिए, क्या मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1, ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, राइट? यस मैम। तो इनकी रेशियो कितनी होगी? 5 होगी ना? यस मैम। और NCR प्लस 1 डिवाइडेड बाय NCR, इनकी रेशियो 4 होगी ना बच्चों? क्लियर? याद आया? बोलो। अगर आप इसको तो n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। ठीक है जी, ये किसके बराबर है? 5 के बच्चों। ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी की पूरी रेसिप्रोकल हो जाएंगी। यस मैम। तो आपके पास n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय r बचेगा, जो कि 5 के बराबर है। तो n माइनस आर प्लस 1 जो है 5r के बराबर है। तो n जो है वो 6r माइनस 1 के बराबर होगा डियर, राइट? क्लियर है? इन द सेम वे इसको सॉल्व कर लीजिए। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r प्लस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर बच्चों? जो कि 4 के बराबर है। ये फिर से कैंसिल हो गया, ठीक है? तो आपके पास बचेगा कितना? आपके पास n माइनस आर डिवाइडेड बाय r प्लस 1 बचेगा, जो कि 4 के बराबर है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। n माइनस आर जो है वो 4r प्लस 1 के बराबर है, 4 के। तो n जो है वो 5r प्लस 4 के बराबर है। अब यहाँ पे इक्वेट कर लीजिए, r भी निकल जाएगा, n भी निकल जाएगा। मैम आंसर आ गया। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, आंसर आया सबका? हाँ जी, समीक्षा, नैन्सी, प्रार्थना, सिल्की, दीपक, पीयूष, सबको क्लियर है? कहीं पे कोई डाउट है तो बताओ। तो मैम ये दोबारा रिपीट कर दो। तो 6r माइनस 1 जो है वो 5r प्लस 4 के बराबर होगा, तो r की वैल्यू 5 आई होगी।
R5 आते ही n जो है वो 29 आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दी थी, यानी कि अगर मैं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लूँ तो ये टर्म जो है वो NCR-1 होगी, ये R होगी, ये R+1 टर्म होगी। आपने इन दोनों की रेशियो ले ली, इन दोनों की रेशियो ले ली, ठीक है। आपने नॉर्मल कॉम्बिनेशन सॉल्व करा। वैसे मुझे डायरेक्टली भी पता है कि कॉम्बिनेशन से फॉर्मूला ये बनता है, लेकिन मैंने उस चीज पे फोकस नहीं करा कि मान लो मुझे नहीं आता तो मैं कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लूंगी। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा फैक्टोरियल सॉल्व करने के लिए, ये ऊपर जाएगा ना। आपने फैक्टोरियल सॉल्व करा तो आपके पास n-r+1/r आ गया। इन द सेम वे आपने इस तरह भी अपने फैक्टोरियल को सॉल्व करा तो n-r डिवाइडेड बाय r+1 आया या नहीं आया बच्चों? क्या ये फैक्टोरियल सॉल्व करने में किसी को कंफ्यूजन है? हाँ जी डियर बोलिए। नो मैम। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी बच्चे। अब मेरे से 4th टर्म पूछी थी, तो जाने के मुझे क्या करना है, n मेरे को पता चल गया, तो 29C5 निकालनी है, 4th निकालनी है तो C4 निकालनी है, सॉरी T4 निकालनी है, यानी कि 29C3, और मेरे पास 1 का पावर जो भी होगा x जितना भी रहेगा, बस यही मेरा कोफिशिएंट आएगा सॉल्व करके। क्लियर? यस मैम, ऑप्शन बी आंसर है। अब देखिए, 2 consecutive terms in the expansion whose coefficients are equal। क्या आप समझ पा रहे हो? 2 consecutive terms जो हैं वो बराबर है। क्या करना है? 2 consecutive terms बतानी है जिनके coefficients बराबर होंगे। हाँ जी, क्लियर है क्वेश्चन? तो आप क्या करो, कोफिशिएंट ऑफ r+1 को कोफिशिएंट ऑफ TR के बराबर कर लो समीक्षा। आता है ना कोफिशिएंट लिखना? तो इसको मैं क्या लिखूंगी, 74CR 3 की पावर 74 माइनस R और 2 की पावर R, यही होगा, इज इक्वल्स टू 74CR-1। ठीक, 3 की पावर 74 माइनस R+1 और 2 की पावर R-1। सॉर्टेड है सबके लिए? हाँ मैम आंसर ए होगा, ऑप्शन ए। ओके। देवांश, कृष्णा, माधव, किसी का आंसर आ रहा है या सब क्वाइट है? अर्नव, आशुतोष, सुजीता, सूरज। हाँ जी बच्चे, आंसर आ जाएगा सबका, तो मेरे को थोड़ा बताओ ना, यस नो। यस मैम, हो जाए। यस मैम। ठीक है। अब देखिए, अब अगला हमारा जो टॉपिक है, कांस्टेंट टर्म या इन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आपको जनरल टर्म लिखनी है और मुझे अगर बोला है कि मेरी जो टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स करनी है, तो एक्स की जो भी पावर थी उसको 0 से बराबर कर लीजिए, ठीक है। उसको बोलते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन को करके बताती हूँ कि कैसे होगा। इसमें आपको पूछा है कि द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज 405। आप इसको एक जनरल टर्म लिखिए। क्या लिखोगे? 10CR रूट एक्स की पावर 10 माइनस R और माइनस k/x² की पावर बच्चों R। ठीक है, यानी कि जब मेरी जो रूट एक्स है 10CR x की पावर 10 माइनस R/2 और माइनस में मेरा 2R बन जाएगा और माइनस k की पावर R बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अगर ये इसकी कांस्टेंट टर्म है जो कि 405 के बराबर है, तो मेरा जो 10 माइनस R/2 माइनस 2R है, इसको 0 होना होगा। क्या बात समझ आई? तो 10 माइनस 5R बराबर है 0, तो बच्चे R की वैल्यू 2 आ गई सबके पास। हाँ जी, तो अगर 2 आ गई तो 10C2
माइनस के की पावर 2 जो है वो किसके बराबर होगा 405 के। तो 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल के स्क्वायर जो है वो 405 के बराबर है। तो 10 गुना 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू के स्क्वायर जो है वो 405 के बराबर है। ठीक, तो 9 4 द 36, 9 5 द 45। तो आपके पास 2 5 द 10, 5 9 द 45। तो के स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, यानी कि के की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई। तो आप बोल सकते हो मॉडुलस ऑफ के जो है वो 3 के बराबर आएगा। क्लियर है सबको? किसी को कंसेप्ट में दिक्कत है तो बताओ। बच्चे कांस्टेंट टर्म या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है जो भी मेरी जनरल टर्म है उसमें एक्स की पावर कितनी करनी चाहिए, 0। तो आपने जो भी इसकी पावर बन रही थी ना सिल्की, इसको किसके बराबर कर दिया बच्चे, 0 से। और वहां से आपके पास आर की वैल्यू 2 आ गई। बस उसके बाद एक्स के बिना जितनी भी चीजें थी सबके पास वैल्यू 2 पुट कर दीजिए आर की। तो आपका फाइनल आंसर आ गया डियर। सबको क्लियर है? नैंसी क्लियर? बिल्कुल रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं आ रहा आज मेरे को। ये 2023 का क्वेश्चन है। क्या पूछा है बच्चे, टर्म विदाउट एक्स। इसका मतलब वही क्वेश्चन है समीक्षा, इंडिपेंडेंट वाला। यस मैम। तो कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी, क्या सोचना होगा? सबसे पहले क्या लिखना होगा? मैम जनरल टर्म मैम, जो फटाफट एक्स जनरल टर्म लिखिए और मुझे बताइए कितनी लिखी जाएगी जनरल टर्म। टी आर प्लस 1 लिखिए सबसे पहले, बोलते जाइए मैं लिखती जाऊंगी। मैम 22 CR x की पावर 2/3 की पावर 22 माइनस r प्लस अल्फा बाय 6 क्यूब की पावर r। एक्स क्यूब की पावर आर, ठीक है। अब उसमें मुझे क्या करना होगा, 22 CR एक्स की जो पावर है वो मेरे पास 66 माइनस 2r डिवाइड 44 ना, 44 माइनस 2r डिवाइडेड बाई 3 और माइनस 3r बन जाएगी। और अल्फा की पावर आर, कुछ ऐसा ही कंबाइन करूंगी बच्चों, राइट सिल्की? तो नैंसी अब इन्होंने Yes, बोला इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए थी, 0। तो एक्स की कितनी पावर है मेरे पास, 44 माइनस 2r डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3r, इसको 0 के बराबर कर दूं। तो 44 माइनस 11r जो है वो 0 आ गया। तो बच्चों r की वैल्यू कितनी आ गई दीपक, 4। तो इसका मतलब इस दिए हुए प्रश्न के मुताबिक 22C4 और अल्फा की पावर 4 जो है वो किसके बराबर है कृष्णा, 7315 के। क्यों माधव, सही बात बोली? Yes, ma'am. तो 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, अल्फा की पावर 4 7315 है। अब आपको पता है कि बैक काउंटिंग करनी है, 22 21 20 एंड 19, राइट। डिवाइडेड बाय 24 आएगा 4 फैक्टोरियल, अल्फा की पावर 4 7315, राइट बच्चा पार्टी। 4 5 द 20, 4 6 द 24, 3 2 द 6, 3 7 द 21, 2 11। सही है यहाँ तक? हाँ जी ठीक है। अब 11 से इसको काट के देखते हैं, 11 6 द 66, कितना बचा 7, 11 6 द 60, 11 5 द 55, फिर 5 पे जाएगा, 5 1 द 5, 5 3 द 15, 5 3 द 15। सही है? मैम 1 आ रहा है इसका आंसर। ओके कहते हैं अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है बच्चों, क्या 1 आ रही है? हाँ बिल्कुल सही है, सही है समीक्षा।
तो बच्चे 7 बचा, 7 पे अगर काटूंगी तो 1 और ये 9, 7 1 द 7, 7 9 द 9 कट गया, तो अल्फा की पावर 4 1 आ गया। इसका मतलब अल्फा का जो मॉडुलस है वो 1 ही आएगा। क्या कहते हो बच्चों, क्लियर है? यस मैम। तो क्या आज का कंसेप्ट समझ आया? यस मैम। तो मोटा मोटा सा मुझे अगर बाइनोमियल आना चाहिए, व्योम, दीपक, कृष्णा, समीक्षा, बड़े सारे बच्चों ने हैंड रेस करा था तब मेरे को, एओन, तो देवांश, मुझे क्या चीज मुझे सबसे पहले पता होनी चाहिए? अच्छा ये बताइए, बाइनोमियल एक्सपेंशन करनी आई आपको कि कैसे करते हैं? एक्सपेंशन बनानी आई? तो आपको अगर एक्सपेंशन की प्रैक्टिस करनी है तो क्या करो, आप लोग अपनी एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, उसमें 8-10 क्वेश्चन लगा के देख लो, एक्सपेंशन बना के देख लो, सही है ना? उसके बाद जो भी एक्सपेंशन बना रहे हो उसकी जनरल टर्म लिखो, इसकी प्रैक्टिस करो जनरल टर्म लिखने की। उसके बाद मैं आती हूँ कि भाई मेरे से कोफिशिएंट पूछा है, अगर कोफिशिएंट पूछा है, कोफिशिएंट और इंडिपेंडेंट एक्स का मतलब एक ही है। अगर कोफिशिएंट पूछा है किसी पर्टिकुलर पावर का तो आपको पता चल गया कि एक्स की पावर उसके बराबर करनी है। और अगर मेरे से इंडिपेंडेंट पूछ ले तो भाई ये पूछ लो ना कि भाई मेरे को एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट पूछा है। यस मैम। क्या अब लग रहा है कि जितना आज करा है वहां तक मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई मैं इसका क्वेश्चन अप्लाई कर सकती हूँ, खुद से कर सकता हूँ? क्या कहते हो? मौन व्रत तोड़ दो। यस मैम। यस मैम। अभी आप लोगों के लिए देखो, मैंने होमवर्क बहुत सिंपल टर्म्स में लिखा है। 2023 के 2022 के जो भी आपके पीवाईक्यूज है, जो आपको पता है कि भाई मैंने उठाने हैं, लगाने हैं, प्लस आपको अगर बाइनोमियल कम आते तो उसकी एनसीईआरटी लगाओ सबसे पहले, ये आपने नहीं लगाई होगी अभी तक, ठीक है? राइट बच्चों? अगली वाली टर्म में यहीं से शुरू करेंगे, कांस्टेंट टर्म करेंगे, मिडिल टर्म करेंगे, नंबर ऑफ रैशनल इररेशनल टर्म, मल्टीनोमियल थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? सबको क्लियर है? यस मैम, ओके मैम। ठीक है, तो यहाँ तक सब कंप्लीट करके आएंगे और अगली वाली क्लास में सब ऐसी जगह पे बैठना जहाँ पे माइक ऑन कर पाओ। ओके मैम। ओके देन, गुड इवनिंग एवरीवन। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ लीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे।